सभी को नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश भारद्वाज और स्वागत है आपका अपने चैनल नितांजन एकेडमी पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस किया था और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप उस लेक्चर को आई बटन पे जाके देख सकते हो। मैंने रियल नंबर चैप्टर के कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रियल नंबर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो देखो, एक्सरसाइज 1.2 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा इसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके ही हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिस बच्चे को एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखना है, वो वीडियो के टाइमलाइन में जाकर एक्सरसाइज 1.2 का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ लेक्चर नोट्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नितांजन एकेडमी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल को स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, can be expressed as product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे कि प्राइम नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो प्राइम नंबर अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि देखो 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं? एक 1 है और एक 2 होगा। और मान लो जैसे 5 है तो 5 कितने फैक्टर हैं? एक 1 होगा एक 5 होगा। तो ये 2 5 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 4 का बात करूं तो देखो 4 का क्या फैक्टर होगा? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा। अब प्राइम नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर a number which have exactly 2 factor is called prime numbers। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? a number which have more than 2 factor। जिसका more than 2 factor होगा उसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और याद रखना हमेशा 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है।
इसके पीछे रीजन क्या है कि 1 का एक ही फैक्टर है, 1 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, एक है। अब मैंने प्राइम नंबर कैसे डिफाइन किया है, अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ। कंपोजिट कैसे डिफाइन किया, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, तो ना तो इसका 2 फैक्टर है और ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है, और सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको। एक बार फिर से सुन लो, अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, जैसे कि एग्जांपल मैंने 2 और 5 लिया। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, वो यूनिक होता है, यही लिखा गया इसमें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर है उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या होगा, एक यूनिक होगा, मतलब एक ही टाइप का वो आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अगर, ये मैं इसका मतलब मैं समझाऊंगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, मैं नंबर ले लेता हूं, सपोज क्या लिया मैंने, चलो 2352 ले लेता हूं। जिस तरीके से एनसीईआरटी में फैक्टराइजेशन किया गया मैं उसी तरीके से कर रहा हूं। तो 2352 एक नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, यहां पर 3 है तो 2 1 जा 2 1 5 बचेगा, 2 7 जा 14 1 2 बचेगा, 2 6 जा 12। तो 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 1176 आ गया। फिर अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2 5 जा 10, यहां बचेगा 1 17, 2 8 जा 16 1 6, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा क्या, तो फिर अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो बताओ क्या बचेगा 2 से, 2 4 जा 8, क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 1 18, तो 2 9 जा 18, फिर से यहां पर 2 4 जा 8, सॉरी ये 2 2 जा 4 होता है ना यहां पर, तो 2 2 जा 4 होगा ना, 2 2 जा 4 होगा ना यहां पर, तो 294 हो गया। तो फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, बताओ तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, तो 147। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 4 + 1 5, 5 + 7 कितना 12, 12 क्या है 3 से डिविजिबल है। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बताओ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा 27, तो 3 9 जा 27। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, चलो इधर जगह नहीं बचा है नीचे तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये होगा फिर तो 7 से डिविजिबल, तो 7 7 जा क्या होगा 49। तो ये जो आपको इस साइड में दिख रहे हैं ये सब क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां से लेकर यहां तक इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 2352 जो है ना, 2352 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो स्टार्ट कहां से होगा, ये 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2,
इंटू फिर क्या होगा 3 इंटू होगा 3 इंटू होगा 7। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ सकता है। अब यहां पर एक वर्ड बोला गया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने 2 से डिवीजन स्टार्ट किया ना, तो मैं यहां पर 3 से भी डिवीजन स्टार्ट कर सकता था, मैं यहां पर 7 से भी डिवीजन स्टार्ट कर सकता था। तो जब मान लो आप 3 से डिवीजन स्टार्ट करते तो फिर यहां पर जो प्राइम फैक्टर आता ना वो डिफरेंट ऑर्डर से आता, पहले 3 आता, फिर मान लो उसके बाद 2 से करते फिर 2 आता। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, ये ऑर्डर बस डिफरेंट होता है। यहां पे ऑर्डर डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे, आप किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। लेकिन ये ऑर्डर भी कब यूनिक होता है, जब प्राइम नंबर को आप सीरियली लेते हो, प्राइम नंबर को आप जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो, तो उस केस में ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। मतलब पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर लिया, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर लिया, तो जब प्राइम नंबर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर भी क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन इसमें ऑर्डर यूनिक नहीं होता है, ऑर्डर आप कोई भी रख सकते हो, कभी भी रख सकते हो, कभी आप ग्रेटर नंबर लिख सकते हो, उसके बाद स्मॉलर नंबर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर कब यूनिक होता है, ऑर्डर तभी यूनिक होगा जब आप प्राइम नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बताओ 2 टू द पावर 4 इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पर 2 के पावर में 1 है ना, तो बेस सेम है। तो आपको तो ये रूल पता होगा ना सभी बच्चों को कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। ये सबको पता होगा कि बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है ना। तो यही तो मैंने काम किया है। यहाँ देखो ना आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बेस सेम है, पावर 1 1 1 1, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 4 हो गया, इंटू क्या आ गया 3, और इंटू क्या हो गया 7 स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर आप बचपन में ऐसे सीखे हो तो और इसका दूसरा मेथड बता देता हूं मैं। अगर आपने ऐसे सीखा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 3 5 2 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी करते हैं। जैसे कि मान लो 2 से लगाया तो 2 1 जा 2, फिर देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 बचेगा कैरी 15 होगा, तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा कैरी 12 होगा, तो 2 6 जा 12। डायरेक्टली डिवीजन करना सीखो, मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप सीख सकते हो। जैसे कि देखो 2 11 है, तो 2 5 जा 10, अब 11 माइनस 10 कितना 1 बचेगा, फिर 7 लिखेंगे ना तो 17 होगा, तो 2 8 जा क्या होगा 16, तो 17 माइनस 16 क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 पे 6 लिखेंगे क्या 16 बनेगा, तो 2 8 जा 16। फिर देखो 2 से लगेगा तो 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा 18 होगा, 2 9 जा 18, 8 उतरेगा 2 4 जा 8, अभी भी 2 से लगेगा तो 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 उतरेगा 14 होगा, 2 7 जा 14। अब 3 से लगेगा तो 3 से लगा तो क्या होगा बताओ, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12। अब 2 उतरेगा 7 लिखाएगा तो क्या होगा 27, तो 3 9 जा 27। अब 7 से लगेगा 7 7 जा 49। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से भी आपने सीखा होगा। ये एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है ना, इसलिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के मेथड से मैंने बता दिया, लेकिन मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ये आपको आना चाहिए और आई होप ये वाला मेथड सबको आता होगा। इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 2 3 5 2 इक्वल्स टू, सेम इसी तरीके से सारे नंबर को लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या हो जाएगा इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3
इंटू 7 स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर इसको फिर से लगा सकते हैं क्या? फिर से नहीं लगा सकते हैं आगे डिवीजन, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर हो गया और प्राइम नंबर सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होता है या 7 से डिविजिबल होता है, तो आगे इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा मेथड। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टॉपिक था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। इसमें मैंने बताया कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ निकालना, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा होगा ना, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहां पर जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वो निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो टॉपिक है टू फाइंड HCF एंड LCM। टू फाइंड HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का दूसरा नाम GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी किसी किसी बुक में यूज किया जाता है। टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ numbers by using prime factorization method, of numbers by using prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे किसी भी नंबर का LCM और HCF निकालते हैं ये बताने जा रहा हूं मैं। तो देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, फैक्टराइज ईच ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइज जितना भी नंबर दिया है, 2 नंबर से ज्यादा का भी निकल सकता है, जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जितना भी नंबर दिया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज ईच ऑफ गिवन, मान लो पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर का ही निकालना पड़ेगा आपको, गिवन पॉजिटिव इंटीजर। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 देखते हैं क्या है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, एक्सप्रेस each of them as product of powers of prime, in ascending order। in ascending orders। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको एक्सप्रेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम में इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे आपको लिख लेना है। स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आ गया। स्टेप 1 में क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। स्टेप 2 में जो मैंने अभी अभी किया है, नंबर को इस तरीके से लिखना, तो इस तरीके से लिख लेंगे। स्टेप 3 देखते हैं। अब स्टेप 3 में देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो ये दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 3 के लिए मैं यहां पर 2 पार्ट बता देता हूं। फॉर एचसीएफ क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर, टेक ऑल
कॉमन प्राइम नंबर with minimum power. Take all common prime number with minimum power and then multiply. इसका मतलब जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है ना, उसमें आपको कॉमन प्राइम नंबर देखना है विथ मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम नंबर क्या लेना है? मिनिमम पावर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना तो HCF मिल जाएगा आपको। इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं लिख रहा हूं, समझ लो। फॉर LCM, अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर LCM तो इसमें करते हैं टेक ऑल प्राइम नंबर्स, इसमें सारे प्राइम नंबर्स को ले लेते हैं। टेक ऑल प्राइम नंबर्स with maximum power. Take all prime numbers with maximum powers and then multiply and then multiply। तो क्लियर हो गया। ये तीनों स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चंस करूंगा। तो चलो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा अभी। पहले इसका ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 किससे जाएगा? 2 से जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो 6 को क्या लिख सकते हैं बताओ आप लोग? 6 को लिखेंगे 2 into 3, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद 20 है तो 20 किससे जाएगा? 2 से जाएगा तो 10 होगा। फिर 2 से जाएगा तो 5 होगा। इसका मतलब 20 इक्वल टू क्या हो गया? 2 into 5। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 5 हो गया। मैंने क्या बोला था सबसे पहला स्टेप में कि फैक्टराइज ईच ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद क्या करना है? एक्सप्रेस ईच ऑफ देम एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। जैसे कि 2 into 3 लिखा, फिर 2 स्क्वायर इंटू 5 लिखा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है, तो मुझे क्या करना है कि कॉमन प्राइम नंबर लेना है विथ मिनिमम पावर। क्या लेना है? कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। तो बताओ इसमें कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 2 यहां पर कॉमन है, 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 5 यहां पर है, 5 यहां पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बताओ? यहां पर कॉमन प्राइम नंबर लेना है, कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर 2 का पावर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2 का पावर में जो कम है वही लेंगे, वही HCF हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको LCM निकालना है तो देखो LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए टेक ऑल प्राइम नंबर, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, देखो क्या लिखा है मैंने? टेक ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर एंड देन मल्टीप्लाई। सारे प्राइम नंबर को लेना है लेकिन मैक्सिमम पावर। जैसे 2 लिया मैंने तो 2 का देखेंगे मैक्सिमम पावर कहां है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो इसको लेंगे। 3 लिया मैंने तो 3 एक ही जगह है। 5 लिया मैंने तो 5 एक ही जगह है। तो बताओ 2 2 जा 4, यहां पर 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा क्या आ गया? 60। समझ में आ गया? बहुत आसान है ये तो। 4 3 जा 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। मैं यहां पर एक पॉइंट बताना भूल गया, चलो मैं ये पॉइंट बता ही देता हूं आपको। एक नोट देख लो, क्या है नोट? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, for any 2 positive integer, for any 2 positive integer a and b, HCF of
HCF ऑफ A कॉमा B इक्वल्स टू होता है, सॉरी, HCF इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू होता है A इंटू B। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ये दो नंबर के लिए ही वैलिड है, ये ध्यान रखना। HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इक्वल टू A इंटू B होता है। ये दो से ज्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं होता। जैसे ये रिजल्ट को अगर वेरीफाई करना चाहो यहां से, तो आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, देखो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, HCF इंटू LCM निकालो। तो देखो HCF इंटू LCM निकालो। HCF कितना आया था, HCF आया है 2 और LCM कितना आया है 60। तो क्या हो जाएगा 120। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लो, यहां पर देख लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 120। तो हो गया वेरीफाई ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसका भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से क्या निकालना है, LCM HCF निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, फैक्टराइजेशन करके क्या निकालना है, HCF निकालना है। हाँ चलो ठीक है, HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 96 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 96 2 से जाएगा क्या, 2 4 जा 8, 1 16, तो 2 8 जा 16 होगा। फिर 2 से जाएगा तो 24 2 जा 48 होता है। 2 से जाएगा तो 12 होता है। 2 से जाएगा 6 होगा। 2 से जाएगा 3 होगा। इसका मतलब 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है ना, हाँ, इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3। क्या है नेक्स्ट 404। तो 404 2 से जाएगा क्या, हाँ 202 होगा। और फिर 2 से जाएगा तो 101 होगा। ये 101 तो प्राइम नंबर है ना, हाँ 101 प्राइम नंबर होता है। तो 404, अब 101 प्राइम नंबर कैसे पता चला, 101 किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं। आप चेक करना किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्या सारे नंबर से चेक करेंगे, वो 2 3 5 7 9, तो नहीं, सारे नंबर से आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। आप चेक करो कि किस नंबर का स्क्वायर 101 से जस्ट ग्रेटर होता है। जैसे कि मान लो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तो 11 से छोटा जितने सारे प्राइम नंबर हैं उससे आप चेक कर लो, अगर वो किसी से डिविजिबल है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो किसी से डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर होगा। तो स्क्वायर चेक कर लिया करो, यहां पे सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप ऐसे चेक करना है आपको कि ऐसा नंबर का स्क्वायर देखना है जो 101 से क्या हो, जस्ट ग्रेटर हो। जस्ट ग्रेटर मतलब क्या, नेक्स्ट, जैसे कि 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर क्या 121। तो अब देखो ये 101 कहां आ रहा है, 101 आ रहा है इसी के बीच में ना, 100 और 121 के बीच में 101 आ रहा है। तो मैं 11 या उससे छोटा सारे प्राइम नंबर को चेक करूंगा और ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा प्राइम नंबर होगा। अब सारे नंबर चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब 13 से 17 से 19 ये सब चेक करने का जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 स्क्वायर इंटू 101। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द HCF ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। अब इसको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो HCF ऑफ 96
इंटू 404, मैंने क्या बोला था यहाँ पर, वो प्राइम नंबर लेना है जो कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है 2, उसका क्या लेना है मिनिमम पावर, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 5, तो क्या होगा 2 स्क्वायर। HCF कितना आ गया 4। अब इस HCF के हेल्प से ही, हेंस फाइंड देयर LCM, इस HCF के हेल्प से ही LCM पता करना है, तो यहां पर ये लिख सकते हैं क्या, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मैंने रिजल्ट अभी बताया, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बताओ LCM निकालना है मुझे, HCF कितना आया 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 96 इंटू 404, तो LCM इक्वल्स टू हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा 101 आएगा ना। देयरफॉर LCM का वैल्यू 96 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 होगा, और 9600 प्लस 96 तो 9696, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका LCM। मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा ध्यान से किया करो अच्छे से, वैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया। कैसे डायरेक्टली किया, ऐसे मैंने इसमें सोचा कि 96 है और 101 है ना, तो 96 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 9600 आएगा, और 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, तो 9600 में 96 ऐड कर दिया तो 96 तुरंत आ गया आंसर। तो आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिया गया, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 3 होगा, इसका भी कर दे क्या, चलो ऐसा करके कर ही देते हैं एक बार, 2 इंटू 3, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, फिर क्या है 72 है, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, तो 72 को क्या लिखें बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर पावर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 72 का। अब निकालो 120 का, तो 2 से जाएगा 60, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, अब 3 से जाएगा 3 5 जा 15, तो 120 को क्या लिखेंगे बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो फिर क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो आगे समझ में। अब इसका निकालना है HCF, तो बताओ HCF ऑफ क्या नंबर है, यहां पर 3 नंबर दिया गया 6, 72 और 120। मैंने क्या बोला आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद लेना है आपको टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर एंड देन मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखो टेक ऑल कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर एंड देन मल्टीप्लाई। HCF में टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर एंड देन मल्टीप्लाई, LCM में करते हैं 2 2 2 तीनों जगह है, पहले चेक कर लेते तीनों जगह कौन सा है। अब देखते हैं मिनिमम पावर, यहां 1 यहां 3 यहां 3, तो मिनिमम पावर सर जी क्या है 1 है, इंटू 3 3 3, मिनिमम पावर 1 2 1, क्या आया 1, बहुत आसान है ये तो HCF निकालना। LCM 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 निकालते हैं, क्या है नंबर 6 72 120, LCM बताओ कितना, टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर 2
कहीं पर भी हो लेना है। अब मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहां पर 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 एक भी जगह होगा, लेना है मुझे। ये 3 का पावर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो क्या होगा यहां पर 2 होगा। 5 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो 5 लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो बताओ कितना आ गया, 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 49 जा 360, आ गया आंसर। तो वो जो रूल मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो यहां मत अप्लाई कर देना, आप खुद चेक कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ निकालो, क्या आएगा 36 6 जा कितना होता है 216, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2160 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 6 जा 720, और 720 को अगर आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 04, उसके बाद होगा 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 8 कैरी बचा 2, 7 7 जा 49, तो ये आएगा आंसर इसका मल्टीप्लीकेशन। दोनों सेम हुआ क्या, नहीं हुआ सेम, इसीलिए यहां पर वो जो रूल मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है, 2 से ज्यादा के लिए रिजल्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले जो एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उसको, ये वाला क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। एक कॉन्सेप्ट समझो पहले कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, इतना तो सबको पता है। जैसे कोई भी नंबर सोचो, आप अगर 50 सोचते हो तो 50 का यूनिट डिजिट क्या है 0, ये तो 10 से पक्का डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर, मान लो अगर आपने 130 सोचा तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये समझ में आ गया सबको। अब ये बताओ, अगर ये 10 से डिविजिबल है तो 10 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा 2 और 5 होगा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 और 5 होगा क्या। इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबल होने के कारण क्या पता चला कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको। फिर से सुनो कि जो नंबर 10 से डिविजिबल है, जो नंबर 10 से डिविजिबल है तो 10 का प्राइम फैक्टर में क्या आता है 2 और 5 आता है, तो जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो नंबर 2 से भी होना चाहिए एंड वो नंबर 5 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हुआ और 5 से नहीं हुआ तो नंबर फिर 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। अब अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। ये क्लियर हुआ लॉजिक। तो बस क्वेश्चन फिर कुछ है ही नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन तो हलवा है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या दिया गया यहां पर देखो, नंबर क्या दिया गया 4 टू द पावर n दिया गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 को लिखा 2 स्क्वायर टू द पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, 2 टू द पावर 2n होगा ना। क्यों मल्टीप्लाई होगा सर जी, आपको तो पता होगा सब। सिंस a टू द पावर m टू द पावर n, अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो a टू द पावर क्या होगा सर जी mn, a टू द पावर mn आ चुका है यहाँ पे। अब देखो 4 टू द पावर 2n को मैंने 2 टू द पावर 2n लिखा, इसका मतलब ये हो गया आपका 2 टू द पावर 2n। तो इसके
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, कभी 5 आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द ओनली प्राइम नंबर in the factorization of 4 to the power n is 2। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 2 प्राइम नंबर आएगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं therefore 4 to the power n does not 4 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। समझ में आ गया सबको कि इसमें 5 का फैक्टर ही नहीं है, इसलिए कभी भी इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब उसमें 2 का भी फैक्टर होना चाहिए और 5 का भी फैक्टर होना चाहिए, एंड दोनों एक साथ होना चाहिए, ऐसा और नहीं बोल सकते। एंड 2 का भी फैक्टर एंड 5 का भी फैक्टर। इसमें एक और क्वेश्चन था ऐसा वाला, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, कैन द नंबर 6 to the power n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 5। एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। इसका मतलब जैसे कि 10 देखो, और एग्जांपल देखो 25 देखो, 35 देखो, 40 देखो। इसका मतलब जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 और जिस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 0 हो, वो नंबर क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें यह बोला गया है कि ये नंबर क्या डिजिट 5 से एंड हो सकता है? अब इसका लॉजिक क्या हुआ कि अगर वो नंबर डिजिट 5 से एंड होगा तो फिर वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो फिर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। समझ में आ गया? मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूं आपको। मैंने पहले ये बोला कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। फिर मैंने बोला कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। लेकिन यहां पर जो नंबर दिया गया है 6 to the power n, जब आप 6 to the power n को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बताओ 6 to the power n को क्या लिखोगे? 2 into 3 लिखोगे। तो 2 into 3 to the power n इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 to the power n into 3 to the power n। तो यहां पर क्या लिखेंगे? So the only primes in factorization of 6 to the power n are 2 and 3 not 5, 2 and 3 not 5, hence it cannot end with digit 5। इसमें मैंने वो 5 मेंशन नहीं किया था क्या? लास्ट क्वेश्चन जो था, द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n इज 2 नॉट 5। यहां पर ये भी मेंशन कर देता हूं 5 नहीं है, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके साथ ही आपका सारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है। क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? इसमें बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, नहीं तो पहला नंबर है 140, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से जाएगा, कितना होगा? 70, फिर 2 से जाएगा 35, 5 से जाएगा 7। तो बताओ 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 156, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और 16, तो 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 से जाएगा 13। तो 156 को क्या लिखेंगे? 156 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर में क्या है? 3825, 3825 किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? तो यहां पर 8 + 2 10, 10 + 5 15, हाँ 3 से जा रहा है। तो 3 1 जा 3, यहां पर 8, तो 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 5, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब 3 से जाएगा क्या? 4 + 2 6 + 5 11। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 8 जा कितना? 40 और 2 5 5 5 जा 25। अब तो ये जाएगा 5 से फिर से, तो कितना होगा? 17 5 जा 85 होता है। तो क्या लिखेंगे? 3825 को बताओ 3 स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 17 लिखेंगे। एक और बचा हुआ, नहीं 2 बचा है। तो दोनों को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5005 है, नहीं फोर्थ नंबर में है 5005। तो दिख रहा है 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 1, 1001। ये किससे कैंसिल होगा? 3 से तो होगा नहीं, 7 से होगा क्या? 7 1 जा 7, 330, 7 4 जा 28, हाँ ये 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो ये होगा 7 1 जा 7, 330, 7 4 जा 28, 2 21, तो 7 3 जा 21, तो 7 से हो गया। फिर ये किससे कैंसिल होगा? 11 से होगा। फिर तो ये 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33, तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद है 7429। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429।
2 से तो होगा नहीं, दिख रहा है यहाँ पर 3 से होगा क्या? तो 3 7 2 जा 9, 3 से भी नहीं हो रहा है ये। 4 से तो होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 चेक करने की जरूरत नहीं, 7 से होगा क्या? 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 7 से नहीं होगा ये। 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 9 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 9 से कहाँ से होगा? 10 से नहीं होगा, 11 से। 11 से ये देखो 11 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि इसको ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे, तो 7 + 2 क्या होगा? 9 और 4 + 9 क्या होगा? 13। अगर डिफरेंस 0 आए या 11 से डिविजिबल हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। जैसे देखो 7 + 2 क्या आया? 9, 4 + 9 क्या आया? 13। डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो ना तो 0 आया और ना ही 11 से डिविजिबल कोई नंबर आया, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। एक बार फिर से सुन लो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करो, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करो और डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 13 से होगा क्या? तो 13 से चेक करते हैं। 13 से चलो एक बार चेक कर देखते हैं। 13 से 13 5 जा 65, यहां पर बचेगा 9 92 और 13 7 जा 91 119। ये 13 से भी नहीं है, फिर तो ये 13 से भी नहीं है, तो 14 नहीं चेक करेंगे, 15 नहीं चेक करेंगे, 16 17 से चेक करते हैं एक बार फिर। 17 प्राइम नंबर है। 17 4 जा 68 68 6 2 17 3 जा 51, तो कितना बचेगा? 11 पे आएगा 9, तो 17 7 जा हो गया। अब ये किससे होगा? फिर 17 से तो हो नहीं रहा है, 19 से एक बार चेक करते हैं। 19 2 जा 38 और यहां पर हो जाएगा 5 57, तो 19 3 जा 57। बहुत अजीब नंबर दिया गया था। देखो टेबल वगैरह आपको याद होना चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन फास्ट होता है। एटलीस्ट 20 तक का तो टेबल याद होना ही चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे को वो 20 तक का टेबल स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो मार मार के 20 तक का टेबल सिखाया गया था। अभी बच्चे को बोलते हैं कि टेबल 12 तक ही याद करो, ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो 30 तक का कर लो, वैसे पॉसिबल नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि 20 तक तो अच्छे से याद नहीं है, 30 तक कहाँ से करेंगे सर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दिस। तो यहाँ वेरीफाई भी करना है। पहला नंबर है 26 एंड 91। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, तो 13 2 जा 26, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 2 × 13 आ गया। उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 91, और ये तो टेबल से दिख रहा है कि 7 से जाएगा। 13 7 जा 91, तो 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 13। अब HCF निकालो। HCF ऑफ 26, 91 क्या लेते हैं? टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 7 है नहीं, 13 है, तो 13 आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। सारे प्राइम नंबर को ले लेना है, तो 2 लेंगे, 7 लेंगे, 13 लेंगे।
तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 7 जा 14 और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और प्लस 14 182 हो जाएगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो, कितना होगा 13 इंटू 182। तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106 कैरी कितना बचेगा 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। तो कितना हो जाएगा 2366। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लो। और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है यहाँ पर 26 इंटू कितना 9। तो 26 1 जा 26 कैरी बचेगा कितना 2, 26 9 जा तो 26 10 जा 260 होगा, 260 में से 26 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 236। हो गया मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5 1 10। तो पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहां पर 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 17 3 जा 51 होता है। तो इसका मतलब 5 1 10 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, इतना लिख दिया। नेक्स्ट नंबर है 92। चलो 92 का कर लेते हैं अब। नाइन्टी टू का करेंगे तो कितना होगा 92 का 2 से जाएगा 46 होगा और 2 से जाएगा 23 होगा। तो 92 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। तो फिर HCF लिखते हैं सबसे पहले। HCF ऑफ 5 1 10 कॉमा 92 कॉमन प्राइम नंबर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 23 और यहाँ पर है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो कॉमन प्राइम नंबर क्या है 2 विथ मिनिमम पावर 1। और कुछ है 3 नहीं है, 23 भी नहीं है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। HCF इसका हो जाएगा 2। अब निकालना है LCM, ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर, 2 का पावर यहाँ पर 2 है तो 2 लेंगे। और इधर क्या है 3 है 5 है 17 है, सब लिखना पड़ेगा। 3 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, 17 भी लिखना पड़ेगा और 23 भी लिखना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब LCM इंटू HCF करते हैं। LCM इंटू HCF, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 46920। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी चेक कर लेना। ये तो आप काम कर ही सकते हो, ये सब तो बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 5 10 इंटू 92। आप लोग चेक कर लेना, मैं अब चेक नहीं करता, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, उतना ही आने वाला है 46920 आएगा। नेक्स्ट है 336 एंड 54। थर्ड नंबर में है 336 एंड 54। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2
और ये हो गया आपका 1 3 2 6 जा 12, 1 6 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 42, 2 से जाएगा 21 और 3 से जाएगा 7। तो 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर कितना? 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद एक और नंबर क्या है? 54 है नहीं? 54 चलो मैं यही कर लेता हूं। 54 का कितना? 2 27 3 9 3 3। इसका मतलब 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 54 इक्वल टू हो गया 2 इंटू कितना? 3 का क्यूब। तो HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 336, 54। मैंने क्या बोला है? टेक कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। तो कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 2। पावर लेंगे 1 क्योंकि मिनिमम पावर 1 है, इंटू 3 पावर लेंगे 1 क्योंकि यहां मिनिमम पावर 1 है। तो 2 3 जा 6 हो गया। LCM निकालना है 336, 54 का। तो टेक मैक्सिमम टेक ऑल प्राइम नंबर, यहां पे ऑल लेते हैं, विथ मैक्सिमम पावर। तो 2 टू द पावर 4, 3 का क्यूब इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा मैं लिख दे रहा हूं। आंसर आ जाएगा 3024। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। LCM इंटू HCF 6 इंटू 3024। प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है यहां पर? 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 उतना ही आएगा जितना LCM ऐसे का प्रोडक्ट आया। कितना आया था? 18144। 18144 आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। इसमें 3 नंबर दिया गया है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको निकालना है LCM HCF। और 3 नंबर मैंने बताया था कि वो प्रोडक्ट वाला रूल वैलिड नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू HCM इनटू LCM ऑफ 3 नंबर्स। तो ये बड़ा रिजल्ट आप लोग याद रखना। ये जो LCM HCF का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है, 2 से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसमें मत चेक करने लगना आप लोग। फर्स्ट में देखो क्या है? 12 है ना? तो अब मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दूं क्या? इतना तो आप कर सकते हो। देखो 12 है तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। निकालना है HCF ऑफ 12, 15, 21। मैंने क्या बोला? टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। कॉमन यहां पर 2 है क्या? नहीं है। 3 है, हाँ 3 सब जगह है, लेकिन मिनिमम पावर क्या है? 1। तो ये HCF हो गया। उसके बाद निकालते हैं LCM। तो LCM कितना होगा बताओ? LCM ऑफ 12, 15, 21। टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 इंटू 5 इंटू 7। तो 5 7 जा 35, 35 3 जा 105, 105 4 टाइम्स कितना होगा? 210 का डबल 420। ये आंसर आ गया। सेकेंड में क्या है? 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 17 ही होगा। तो ये तो सब प्राइम नंबर ही दिया है क्या?
तो ये सब तो प्राइम नंबर ही है। फिर 23 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 23 ही होगा। 29 का क्या होगा, 29 होगा। अब इंटू 1 आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता है, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये लिखना लॉजिकली सही नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, प्राइम का फैक्टर करना ना। तो चलो HCF निकाल देते हैं। HCF ऑफ 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो इसमें कोई कॉमन आया क्या, नहीं आया। अब बच्चा कोई बोलेगा सर आप तो लिख रहे हो कि ये 1 1 नहीं लिखना चाहिए, तो फिर कॉमन कैसे देखते हैं। एक्चुअल में कॉमन देखने का इसका तरीका ये होता है, लॉजिकली ये होता है यहाँ पे कि एक्चुअल में नहीं कुछ लिखा गया ना, तो ये लिखा गया 2 टू द पावर 0, फिर लिखा गया 2 टू द पावर 0, फिर लिखा गया 2 टू द पावर 0, और यही इसका कॉमन है। तो इसका आंसर 2 टू द पावर 0 एक्चुअल में 1 आएगा। लेकिन ये मैं लॉजिकली बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ये 1 लिखे हो तो यहां पर दिख रहा है कि 1 ही कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। और LCM निकालते हैं। LCM क्या आएगा, LCM इसका आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, मल्टीप्लीकेशन आता होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। मल्टीप्लीकेशन इसका आएगा 11339। सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ कितना, 2 क्यूब। 9 का बताओ कितना, 3 स्क्वायर। 25 का कितना, 5 स्क्वायर। निकालना क्या है, LCM। तो LCM 8 9 25 क्या लेंगे, ऑल प्राइम नंबर। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1800। और HCF निकालेंगे तो HCF कोई कॉमन हुआ क्या, कोई कॉमन है ही नहीं इसमें। तो 8 9 25 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर करते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ दिस इक्वल टू 9 एंड LCM फाइंड LCM। अगर HCF दिया है तो LCM पता करना है, तो ये रिजल्ट में यूज करूंगा। वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ये रिजल्ट पता है सबको, मैंने बताया हुआ है। तो यहां पर 2 नंबर क्या है, 306 इंटू 657, और LCM निकालना है मुझे। और HCF कितना दिया गया है, 9। तो LCM का वैल्यू कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 3 जा 27, 3 36, तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता होगा। तो LCM का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 2 3 3 8। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कैन चेक वेदर 6 टू द पावर कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहां पर देखो 6 टू द पावर n का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे इसको, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, यही हो गया। तो डिजिट 0 एंड करने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रीजन
prime factorization of 6 to the power n contains 2 and 3 not 5. 5 नहीं कंटेन कर रहा है, hence 6 to the power n cannot end with the digit 0. ये 0 से एंड कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें चेक करना है कि एक्सप्लेन दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? देखो, कंपोजिट नंबर होने के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताया है कि अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसका ना आपको 2 फैक्टर बता देना है, 2 से ज्यादा फैक्टर क्या करना है बता देना। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर बता दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो, जैसे ये नंबर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया 7 × 11 × 13 + 13, ये दिया गया ना। अब ये बताओ, अगर आपने यहां से 13 कॉमन ले लिया तो 13 कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा यहां पर? 7 × 11 + 1 मिलेगा। 7 × 11 + 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13 और 11 7 + 77 + 1 क्या आ गया? 78। तो ये प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं, इसका तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे? विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम। रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट, हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट। समझ में आ गया? वैसे भी देखो, जिस नंबर का नंबर और 1 के अलावे कोई फैक्टर जनरेट हो जाए, जैसे कि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक खुद नंबर और एक 1 होता है। जिस भी नंबर का उस नंबर और 1 के अलावे कोई भी फैक्टर जनरेट हो गया तो फिर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, उसको क्या होना पड़ेगा? कंपोजिट नंबर होना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है यहां पर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, मुझे मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत ही नहीं ना। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, इस नंबर का एक फैक्टर जनरेट हो गया 5। अगर एक फैक्टर जनरेट हो गया 5, ये नंबर तो 5 के इक्वल नहीं होगा ना, ये नंबर तो 5 से बड़ा होगा ना। इसका मतलब ये नंबर 5 से बड़ा है, लेकिन इस नंबर को प्राइम होने के लिए या तो फैक्टर 1 होना चाहिए, नहीं तो ये नंबर होना चाहिए। लेकिन इसका एक फैक्टर जनरेट हो गया 5, इसीलिए फिर ये प्राइम नंबर नहीं रहा। तो क्या रीजन लिखेंगे? विच इज, फिर से वही रीजन लिख देंगे, विच इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, hence given number is कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? तो प्राइम और कंपोजिट में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं कि अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर
को होने के लिए फैक्टर उसका 1 होगा और खुद नंबर होगा। 1 और खुद नंबर के अलावे अगर कोई भी एक फैक्टर जनरेट हो जाता है तो फिर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं बचेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर होना पड़ेगा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला कि अगर नंबर और 1 के अलावे कोई एक और फैक्टर जनरेट हो जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं बचता। जैसे यहां पर दिखा, एक इसका 13 फैक्टर हो गया तो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नहीं बचा, सॉरी प्राइम नहीं बचा। और ये क्या हो गया, एक 5 जनरेट हो गया तो ये क्या नहीं बचा, प्राइम नहीं बचा, ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? चलो इसमें पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत आसान है, क्वेश्चन तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं आप वो समझो। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, तो अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो यहां मान लेते हैं उस ट्रैक का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लिया ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से 2 पर्सन इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है या दौड़ लगा रहा है, बोलो तो क्या नाम है, सोनिया और रवि। तो एक सोनिया है और दूसरा क्या है, रवि है। दोनों सेम जगह से स्टार्ट किया है, सोनिया ने भी स्टार्ट किया सेम जगह से और सेम टाइम में स्टार्ट किया, और रवि ने भी स्टार्ट किया। अब देखो वो 18, देखो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में पूरा कंप्लीट ट्रैक को कवर कर लेती है, और रवि जो है वो कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, देखो जब एक साथ दोनों चलेगा ना, तो एक साथ दोनों चलेगा तो रवि जो है वो 12 मिनट ही ले रहा है, तो रवि पहले चक्कर पूरा कर लेगा, सोनिया बाद में चक्कर पूरा करेगी। इस तरीके से वो घूमते रहेगी। तो घूमते रहेगी तो ये बताना है कि वो पहली बार फिर से कब मिलेगा, पहली बार फिर से कब मिलेगा, यहां पर ये क्वेश्चन बोला गया। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट आफ्टर x राउंड, आफ्टर x राउंड covered by Sonia and y round covered by Ravi. After x round covered by Sonia and y round covered by Ravi, they will meet. तो सोनिया जो है मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स राउंड ले रहा है और रवि जो है वो वाई राउंड ले रहा है। तो बताओ यहां पर टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय सोनिया कितना होगा, टाइम टेकन बाय सोनिया। अब ये बताओ कि सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 18 मिनट लिया है, और वो कितना राउंड कंप्लीट कर रही है, एक्स राउंड कंप्लीट कर रही है, तो वो कितना टाइम लेगी, 18x लेगी। टाइम टेकन बाय रवि, अगर मैं रवि का टाइम निकालूं तो रवि कितना टाइम लेगा, रवि लेगा 12y टाइम लिया। अब ध्यान से देखो, सोनिया भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, रवि भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, सेम टाइम में स्टार्ट हुआ था, और सेम टाइम में स्टार्ट हुआ था, और ये एज्यूम किया कि सोनिया ने एक्स राउंड लिया है और रवि ने वाई राउंड लिया है और फिर से मीट किया है। इसका मतलब यह है कि दोनों का टाइम सेम होगा। यहां पर क्या होगा, देयरफॉर 18x इक्वल्स टू 12y, ये दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया, ये दोनों का टाइम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब देखो यहां पर x और y को
अब देखो ये जो टाइम है, ये टाइम एक्चुअल में क्या है, ये टाइम ना 18x के भी इक्वल है और ये टाइम ना 12y के भी इक्वल है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये टाइम 18 का भी मल्टीपल होगा और ये टाइम क्या होगा, 12 का भी मल्टीपल होगा। ध्यान से देखो, ये टाइम क्या होगा, 18 का भी मल्टीपल होगा और ये टाइम क्या होगा, 12 का भी मल्टीपल होगा। तो ये 18 और 12 दोनों का मल्टीपल है। 18 और 12 क्या है, दोनों का मल्टीपल है यहां पे। लेकिन साथ ही साथ x और y को क्या होना है, मिनिमम होना है। मिनिमम क्यों होना है, क्योंकि ये तो एक्चुअल में बहुत बार मिलेगा ना, लेकिन पहली बार कम मिलेगा। इसका मतलब x और y को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये टाइम जो होगा 18 और 12 का भी मल्टीपल है, तो ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया। किसका कॉमन मल्टीपल होगा, 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन x और y को क्या होना है, मिनिमम, इसीलिए यहां पर क्या होगा, ये एक्चुअल में लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। किसका लिस्ट और कॉमन मल्टीपल, किसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, 18 और 12 का। एक बार फिर से देख लो आप, जिसको समझ में नहीं आया है। देखो 18 ना, सॉरी, टाइम ना 18 का भी मल्टीपल होगा और टाइम 12 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा है 18x इक्वल टू 12y इक्वल टू टाइम है। तो यहां पर क्या होगा कि ये 18 का भी मल्टीपल हुआ, 12 का मल्टीपल होगा, मतलब टाइम 18 और 12 क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। लेकिन यहां पर x और y को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। मतलब ये देखो, जब ये चक्कर लगाएगा तो चक्कर तो लगाने के बाद मान लो पहली बार मिला, उसके बाद फिर से आके मिल जाएगा, फिर से आके मिलेगा, तो इनफाइनाइट टाइम से मिलते रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि पहली बार आके कब मिलेगा। इसका मतलब ये x और y मतलब क्या है, x राउंड है ना और y भी राउंड है ना, तो x और y को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा ना। इसीलिए यहां पर 18 और 12 का तो कॉमन मल्टीपल निकालना है, लेकिन क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड टाइम विल बी हेंस रिक्वायर्ड टाइम विल बी LCM ऑफ 18 एंड 12। देखो क्वेश्चन में कुछ है क्या, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाता डायरेक्ट, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाता तो मैं आपको क्या बोलता, ये 18 है और 12 है, दोनों क्या करो, एलसीएम निकालो, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ये एलसीएम क्यों निकालेंगे, ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। अब यहां से देखो ये 18 और 12 आ गया, तो फिर एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं फिर, चलो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, 18 को क्या लिखेंगे बताओ, 2 × 3 स्क्वायर, और 12 को क्या लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर × 3। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 18 और 12 क्या लेते हैं, टेक ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। तो 2 का पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2 है, और 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36। इसका मतलब रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, 36। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स, क्या इसका आंसर लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet, after 36 minutes they will meet at starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग मीट करेगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर इस एक्सरसाइज में आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड नितांजन एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नितांजन एकेडमी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।